जितना सुकून आप दूसरों को मदद करने में, दूसरों को हेल्प करने में किसी और चीज़ में नहीं। चाहे शदीद तूफ़ान है, ज़लज़ला है, बारिश है, शदीद गर्मी है, कभी मैंने ये नहीं देखा कि इसको हमने कभी भी एक दिन के लिए भी इसको हमने बंद किया, छुट्टी नहीं है। अगर मैं अपने किसी करीबी इंसान को देखूं, मेरे घर का कोई मुलाजिम या कोई तकलीफ़ में हो और मैं उसको हेल्प नहीं कर सकी फ़ौरी तौर पे, तो वो मुझे बहुत बेचैनी रहती है जब तक कि मैं कुछ कर नहीं लूँ उसके लिए। सोफिया वराइच बेसिकली किससे इंस्पायर है, उसका रोल मॉडल कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर, रोल मॉडल फादर, इसके अलावा बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सादिया अनवर। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगी, ये स्लोगन तो 90 की दिहाई के लोगों को लाजमी याद होगा। मेजर रशीद वराइच किसे भूले होंगे, भूलने वालों को नहीं भूले होंगे, क्योंकि उनकी चैरिटी हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। तो आज हम मौजूद हैं अलमिरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया रशीद वराइच के पास। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी चैरिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सोफिया रशीद वराइच साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सादिया, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा सोफिया, आपके वाले साहब तो माशाल्लाह बहुत अनोखे तरीके से बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर शोर मचाए एक चैरिटी किया करते थे और वो उन्होंने सारी ज़िंदगी जारी रखी। आप ये बताइए कि आपको ये ख्याल कब आया कि आपने उस लेगेसी को कैरी करना है? देखिए सादिया, बहुत बचपन से मैं ये सब देख रही थी। ही स्टार्टेड दिस इन 1995। तो मुझे याद है बहुत बचपन में जब मैं उन्हें देखा करती थी, सुबह सवेरे उठ के खुद लंगर बना रहे होते थे कुक के साथ, और समटाइम्स जब कुक छुट्टी पे होता था तो मेरी अम्मी और अब्बू दोनों मिल के खाना बनाते थे। हाउ स्वीट। जी, और बहुत सुबह उठ के ये लेके जाया करते थे खाना चौबुर्जी में, खुद ड्राइव करके गाड़ी साथ लेके किसी को, जो वहाँ पे जाके खाना बांटते थे। जितने मज़दूर वहाँ सो रहे होते थे उनको वो खाना दिया करते थे। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है सोफिया के चैरिटी कर ली जाती है बाज़ार से कुछ लेके, फिर उसे चैरिटी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें अपने प्यार की महक शामिल करना, खुद अपने हाथों से खाना बनाना, ये एक बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी डिफरेंट है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ एक डायलेमा है लड़कियों का कि बीइंग एन एशियन गर्ल हम बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन ससुराल राह में आड़े आ जाता है। इन लॉज़ के पास जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपने ख्वाबों को, ख्वाहिशों को भूलना पड़ता है। आपके साथ ऐसा हुआ? सादिया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और मेरे हस्बैंड बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, उनका तो काम ही लोगों की खिदमत करना है। तो उन्होंने मुझे इसमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ में, वरना उनकी हेल्प और सपोर्ट के बगैर मैं इस चीज़ को कभी भी आगे लेके नहीं चल सकती थी। अच्छा सोफिया, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कैरी कर रही हैं, जैसे कि आप बहुत सारी जगहों पे फूड सप्लाई करते हैं, उन्हें नाश्ता देते हैं। आपने अपने वालिद की उस रिवायत को अभी तक के टाइम में बरकरार रखा है, लेकिन इसे बाकायदा रजिस्टर कराने का ख्याल कैसे आया और इसे ऑर्गेनाइज वे में चलाने का ख्याल क्यों कर आया? देखिए सादिया, ये उनकी डेथ 2009 में हुई। उसके बाद फिर ये सब मैंने किया क्योंकि मुझे करना था। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, और बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, हमेशा मुझे सब कुछ मिला। तो मेरा हमेशा से ये दिल चाहता था कि मैं सब में बांट के चलूँ। मुझे अकेले ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यू आर द ओनली वन चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब अकेली इकलौती औलाद। और वो एक जो अर्ज होती है ना कि सबके साथ शेयर करने की, वो हमेशा से मुझ में थी। That's so great, quite different. अच्छा मुझे ये बताइए कि अलमिरा का मतलब क्या है? अलमिरा कुरान पाक के अल्फाज अलिफ लाम मीम से लिया गया है, और इसका मतलब है नॉलेजेबिलिटी। चैरिटी में स्पेशली ये फीड द हंगर, व्हाई दिस इज़ द स्लोगन यू कैरी ऑन। आपने किसी और डोमेन में चैरिटी की कोशिश क्यों नहीं की? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट ऑफ ऑल द चैरिटीज़ इज़ टू फीड अ हंग्री पर्सन। वाओ, सो क्यूट। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके लिए चैरिटी करने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ मिलाना पड़ता है। आइदर इट्स अ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फाउंडेशन अभी तक अपने बल पे ही सब कुछ कर रही है? देखिए सादिया, अभी तक हम ये सब कुछ अपने बल पे कर रहे थे। अब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा रजिस्टर करवाया है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स और जानने वाले मेरे हस्बैंड के कोलीग्स और बहुत सारे इनके बैचमेट्स
सब लोग हमेशा हमें ये इनकरेज करते थे कि आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि जिस तरह होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली बस फीड द हंग्री पर्सन, इसी स्लोगन पे चलेगी, इन्हीं रूल्स को कैरी करेगी, क्या आपने इसके अलावा भी कुछ सोचा है कि और किसी टाइप की चैरिटी की भी आप में ख्वाहिश है, अर्ज है? देखिए, इनिशियली तो अभी हम इसको लेके चलेंगे, इसको हम इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद हमारी ये ख्वाहिश है कि हम कुछ यतीम बच्चों को गोद लें। अच्छा। और उनकी परवरिश करें। और आपके अपने कितने बच्चे हैं सोफिया? जी, अपने माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। फिर ये ख्वाहिश क्यों, कैसे? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे दिल में हमेशा से ये ख्याल आता था कि मैं कुछ बच्चों को लूँ जिनका कोई भी नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। उन्हें बहुत बचपन से मैं गोद लूँ और उन्हें माँ बाप का प्यार दूँ, और ना सिर्फ उन्हें एक एजुकेशन दी जाए बल्कि उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए ताकि आगे जाके वो माशरे को भी सर्व कर सकें। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि आपके फादर की वो कौन सी ऐसी स्पेशल चैरिटी है जो आपको याद होगी कि किसी जगह पे वो नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने बाकायदा पेन लेके, अपने आप को पेन दे के वो वाकया कोई हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे फादर कभी भी पैसे संभाल के नहीं रखते थे, मतलब जो होता था, जो मांगता था उसको दे देते थे। तो मेरी मदर थोड़ा सा इस बात पे समटाइम्स कहती भी थी कि थोड़ा सा कुछ संभाल लिया करें, कुछ अपने लिए भी रख लिया करें। तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला पे भरोसा हो तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे याद है कि एक बार हम लोग ईद से वापस आ रहे थे, तो जितने भी पैसे मेरे फादर लेके गए हुए थे तो वो सारे के सारे उन्होंने वहाँ गरीबों में बांट दिए ना। जो भी गांव में आया, जिसने भी मांगे उन्होंने दे दिए। ईद का मौका था। ईद का मौका था और मैं हार्डली उस वक्त 2-2.5 साल की थी, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट मेमोरीज़ में से कुछ एक है ये। तो मेरी मदर ने कहा कि अब क्या करेंगे, रास्ते में पेट्रोल लेना होगा, रास्ते का ख़र्चा होता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। तो खैर मेरी दादी ने मुझे ईदी दी तो वो लेके हम लोग घर तक पहुँचे। तो लेकिन जब घर आए तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि मेरे फादर के पास कहीं से बहुत ज़्यादा उनका जो बिज़नेस था, हालांकि ईद की छुट्टियों में बंद था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया करम कि जब हम घर पहुँचे तो उनके पास मतलब ऑलरेडी घर पे उनका मैनेजर आया बैठा। तो उसने कहा सर ये सब पैसे ईद की छुट्टियों में आ गए, जो कि इम्पॉसिबल थे। तो वो मेरे फादर ने फिर मेरी मदर से कहा कि देखा ये अल्लाह पे भरोसा किया है ना, तो ये तुम देखो। बीइंग अ डॉटर ऑफ मेजर रशीद वड़ाइच, आप क्या समझती हैं आपकी फ़र्स्ट चैरिटी कौन सी थी? फ़र्स्ट चैरिटी तो मुझे एज सच याद नहीं है। हमेशा से ही जब मेरे पास कोई आया, किसी ने कुछ कहा तो मैंने जो मेरे पास हुआ मैं उसे दे दिया करती थी। लेकिन हाँ, जो मुझे एक चीज़ याद आती है वो ये कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई 2002 में, तो कोई 1-1.5 लाख सलामी हुई। सुबह के टाइम जब मैं उठी तो मेरी एक हमारी मेड हुआ करती थी जो हमारे घर उस टाइम पे काम नहीं कर रही थी, छोड़ चुकी थी। तो वो मुबारक देने आई। तो उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी की शादी है जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो बेवा औरत थी वो, ज़रूरतमंद थी। तो जब उसकी आंखों में मैंने वो सवाल देखा ना, जो वो कह भी नहीं सकी थी मुझसे, तो वो मुझे फिर बहुत उस चीज़ ने हर्ट भी किया, तकलीफ़ भी हुई मुझे। और मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे और तो कुछ समझ नहीं आई कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। वो मेरा जो सलामियों वाला पर्स था वो मैंने उसके सामने खोला और उससे मैंने बोला ये सब तुम ले लो और जो तुम कर सकती हो वो तुम कर लो। वेरी इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि आपको लगता है कि जो चैरिटी है वो इनर सेटिस्फैक्शन देती है इंसान को, आप इससे एग्री करती हैं? बिल्कुल 100%। दैट्स ट्रू, माशाल्लाह। और मुझे ये बताइए सोफिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिन पे बहुत सारे इबाहम होते हैं लोगों को। लोग कहते हैं शायद ये पता नहीं किसी स्पेसिफिक कॉज को लेकर साथ चल रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए NGOs क्रिएट की जाती हैं। तो आपकी NGO की ट्रांसपेरेंसी अगर किसी ने चेक करनी हो, अदर कोई बंदा आपको फंड्स देना चाहता है, तो उसके ट्रांसफ़र की क्या प्रोसीजर्स हैं और किस तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक की जा सकती है? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 100% रजिस्टर्ड है और इसका अकाउंट है, रजिस्टर्ड अकाउंट है। और इसके अलावा हम अपने वेबसाइट पे हर डिटेल देंगे कि क्या चैरिटी हम कहाँ पे किस नाम से आ रही है और हम कहाँ पे इसको यूज़ कर। अच्छा ये बताइए सोफिया कि ये जिस तरह कि आपके फादर का आपने बताया कि रशीद साहब जो हैं वो मेरे साहब खुद से बना के, खुद कुकिंग करके तो वो ले जाया करते थे। आप कर लेती हैं कुकिंग?
जी मैं बिल्कुल कर लेती हूँ, और अभी भी हमारे घर से ही खाना बन के हमारे किचन से बन के जाता है आज किचन से तक। बन के जाता है। तो मतलब उसमें क्या वैरायटी होती है नाश्ते में, क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं? हमारे नाश्ते में देखें बहुत सिंपल नाश्ता होता है, नान होते हैं, हलवा होता है, समटाइम्स बॉयल अंडे होते हैं सर्दियों में, और चाय सर्दियाँ हो होती तो, और साथ में चाय होती है। और इसकी क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब जब आप ये नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है कि इस पर्सन, ये नीडी पर्सन है, ये नहीं है, या वैसे ही बस जो भी नहीं, आया ये उसे? देखिए हमेशा से जो बुर्जी के करीब रहने वाले लोग हैं या वहाँ पे, उन सबको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे राशन आता है और तकसीम होता है, अच्छा, और वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। और हमारा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक ये सिस्टम चल रहा है हमेशा से कि जब ये जाते हैं और एक बाकायदा वो लोग लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, और ये लोग 1 बाय 1 सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद ये मतलब वो वापस आ जाते हैं। लोग मेंटली पहले ही पहले प्रिपेयर होते हैं उनको उससे। पता होता है, उनको इंतज़ार होता है कि हमारे लिए नाश्ता आएगा। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो, मतलब ड्यूरिंग कोविड रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो ये डिसकंटिन्यू हुआ हो सिलसिला? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तो ये ये जब बोल- से मैं हमेशा से ये देख रही हूँ, चाहे शदीद तूफ़ान है, ज़लज़ला है, बारिश है, शदीद गर्मी है, कभी मैंने ये नहीं देखा कि इसको हमने कभी भी एक दिन के लिए भी इसको हमने बंद छुट्टी किया। नहीं है इसमें। छुट्टी नहीं है इसमें। गलती की गुंजाइश नश्ता। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि होता है कई दफ़ा आपको उलझन होने लगती है, क्या सोफिया को कभी भी इससे एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब आपको लगा हो कि नहीं सोफिया आज थकी हुई हूँ, चलो आज एक दिन के लिए रेस्ट कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जिस दिन मैं कुछ ऐसा नहीं करती ना, उस दिन मुझे बहुत बेचैनी होती है कि मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया। ये लंगर तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ चलता है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक हो या कुछ। अदरवाइज़ अगर मैं अपने किसी करीबी इंसान को देखूं, मेरे घर का कोई मुलाजिम या कोई तकलीफ़ में हो और मैं उसको हेल्प नहीं कर सकी फ़ौरी तौर पे, तो वो मुझे बहुत बेचैनी रहती है जब तक कि मैं कुछ कर नहीं लूँ उसके लिए। अच्छा सोफिया, ये बताइए कि सिर्फ ये नाश्ता तकसीम करते हैं या इसके अलावा भी और किसी तरह की चैरिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है? सादिया, इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे हम लोग हर महीने राशन भिजवाते हैं, और ये भी हम बहुत साल से कर रहे हैं। अच्छा। और लेकिन मैं यहाँ पे फ़िगर या वो इसलिए मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त नफ्स बीच में आ जाती है। जी ठीक है। तो इस वजह से इसके अलावा कुछ शादियों में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी नीडी हमारे पास आ जाए, कुछ बताए, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उसको हेल्प आउट करें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम मंथली बेसिस पे उनको पैसे भिजवाते हैं। अच्छा सोफिया, हर इंसान के अंदर एक आपका माइंडसेट होता है, आप किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, आप किसी से इंस्पायर होते हैं। सोफिया वराइच बेसिकली किससे इंस्पायर है, उसका रोल मॉडल कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर, रोल मॉडल फादर। इसके अलावा बिल्कुल अब्दुल सत्तार ईदी, और अभी ये SOS विलेज, इसको मैंने अपने कॉलेज टाइम में विज़िट किया था, और उस टाइम से मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड थी। इनका जो तरीक़ाकार था, बच्चों को एक अलग घर में रखना, एक माँ के साथ उनकी परवरिश करना, मुझे हमेशा उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। अलमिरा फाउंडेशन के बिहाफ पे, बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ अलमिरा फाउंडेशन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे पाकिस्तानियों को, आउट ऑफ कंट्री जितने लोग रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और ओवरऑल पूरी दुनिया को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप खुद के सुकून चाहते हैं, अपने सुकून के लिए आप ये करते हैं। देखिए, आप किसी को भी हेल्प करते हैं, आप खुद को सुकून देते हैं, ठीक है? तो जितना सुकून आप दूसरों को मदद करने में, दूसरों को हेल्प करने में, किसी और चीज़ में नहीं है। That's great. Thank you very much. We have a very great time with you, Sophia. Best of luck for your Almira Foundation.